हरि बोल। अभी हमने पूज्य भाई जी के प्रवचन को सुना। तो आज शरद पूर्णिमा है और इन महापुरुषों की वाणी इस दिन सुनना और शरद पूर्णिमा के ही भाव सुनना, ये बड़ी विलक्षण बात होती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रत्येक उत्सव पर महापुरुषों की वाणी सुने। अपने घर पर सुन लें, मोबाइल से सुन लें, पर सुननी अवश्य चाहिए। भाई जी ने इसमें बोला कि यह रास पूर्णिमा जो आज की है, यह त्याग की पराकाष्ठा का रूप बताने वाली है, साधक का रूप बताने वाली है। और सब तो बाधक हैं। जो भोगों में रहे वह बाधक, और जो भोगों से हटे वह साधक। जो भोगों में रहता है वह अपने आप को बाधा देता है। सारे भोगों से हटकर, सारे भोगों का परित्याग करके भगवान के पवित्र आह्वान पर गोपियाँ अपने आप को ले गई वहाँ भगवान के श्री चरणारविंद में, और वहाँ ले जाकर भगवान को सुख का दान दिया। यह रास का स्वरूप है, भाई जी कहते हैं। भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियाँ दौड़ती हुई चली गईं घर के सारे कार्यों को छोड़ करके। अच्छा, किसी से परमिशन नहीं ली। आज भाई जी का प्रवचन मैंने पूरा सुना, तो भाई जी ने कहा कि किसी से परमिशन नहीं ली कि मैं चला जाऊं क्या जी, गुरुदेव वहाँ चला जाऊं, वहाँ चला जाऊं। गुरुदेव किसको? गुरुदेव को तो बताना है। वो जो घर में गुरुदेव रहता है ना एक, तो उसको बताना जरूरी नहीं, क्योंकि भगवान की जब बांसुरी बजती है, मधुमंगलाचार्य जी कहते हैं गोपियाँ पहुँची। अच्छा, खड़ी थी गोपियाँ और मंत्रणा कर रही थी कि ये जो श्याम सुंदर है किसी भी टाइम बांसुरी बजा देता है, और जब इसकी बांसुरी बजती है तो हम अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाती, खिंचावट सी महसूस होती है एक। और जो घर पर हलवा बना रही है, दूध चढ़ा रखा है, वो सब गृह कार्य छोड़ करके भगी चली जाती है। तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है कि किसी भी टाइम भैया 36 काम है घर में, भैया गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो किसी भी टाइम भगवान की बांसुरी बज जाती है, चित्त खिंच जाता है और छोड़ के जाना पड़ता है। तो सब गोपांगनों ने मिलकर के तय करा कि इसकी बांसुरी चुराएंगी, इसकी बांसुरी चुराएंगी, और एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर मंत्रणा कर रही थी। अच्छा, उन्हें यह नहीं पता था वृक्ष के पीछे मधुमंगल जी खड़े। मधुमंगल जी ने सारी बात सुन ली। मधुमंगल जी ने कहा, हमारे कन्हैया की बांसुरी चुराओगी? अरे मधुमंगल जी, आप कहाँ से हैं? अरे हम तो ऐसे ही हैं, हम कहीं भी आते जा सकते हैं, हमारे पर कोई रोक थोड़ी है। देवर्षि हैं वो भी, उनके आने जाने पर कहीं रोक तो है नहीं मधुमंगल जी के भी। तो मधुमंगल जी ने कहा कि हमारे कन्हैया की बांसुरी क्यों चुराओगे तुम? कोई कारण है इसके पीछे? अरे आचार्य जी, एक कारण तो यह है कि ये बेटाइम बजाते हैं। जब जी चाहा आया, होठों पर लगा ली और बांसुरी बजानी शुरू कर दी, और हमें खिंचाव महसूस होता है, गृह कार्य छोड़ करके आना पड़ता है, पतियों की सेवा को छोड़ करके आना पड़ता है। अब ये कोई बात थोड़ी है। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं एक उपाय बताऊं? तो गोपियों ने कहा, हाँ कोई उपाय हो तो बताओ, चोरी नहीं करनी पड़ेगी तो मैं उपाय बता देता हूं। तो गोपियों ने कहा, बताओ क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, रुई देखिए, रुई? अरे हाँ देखिए। कह रहे उसके 2 इतने मोटे मोटे फोवे बनाओ, आज यहां मंदिर में से ले जाओ। अच्छा, अभी एक बहन ने उठा लिया था, तो पीयूष कह रहा
तो अभी उठाना नहीं है। और उनके दो वो फोए बना के रुए के और कानों में डाल लो, आवाज आएगी नहीं बांसुरी की, तुम्हारा निवारण हो गया, बांसुरी चुनाने की जरूरत है नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसी वैसी बांसुरी ना, ये कन्हैया की प्रवेश करती है कानों में। तो मधुमंगल जी ने ठीक है, अब हम दूसरा रास्ता बता रहे हैं तुम्हें, आचार्य हैं, अनेकों रास्ते हैं हमारे पास। अब ऐसी बात बोले, उन्होंने कहा चलो बताओ। करे एक एक पट्टी लो, मुंह पे, आंखन पे और पीछे कान तक पूरी यूं बांध के, और जमुना जी में सारे कूद मरो, ना रहोगी तुम ना सुनेगी बांसुरी, खत्म मामला। गोपियों ने कहा अच्छा, हमें मानने की सोच रहे हैं, बांसुरी तो चुराई जाएगी। मधुमंगल जी ने कहा हम भी उसकी पूरी रक्षा करेंगे बांसुरी की, ऐसे थोड़े ही, हम भी कन्हैया की बांसुरी है, ऐसे तो चुराने ना देंगे। वो यशोदा मैया के बिना सो सकता है, पर बांसुरी के बिना नहीं सो सकता, बांसुरी उसे अवश्य चाहिए। तो हमारे कन्हैया की बांसुरी नहीं चुराने दूंगा। अब इतनी बात बोली, मधुमंगल जी चल दिए। उधर ठाकुर जी अपने मस्ती में थे। ठाकुर जी से जाके बोले कन्हैया। कन्हैया ने कहा हाँ भैया। मधुमंगल जी ने भैया भैया कुछ नहीं, खास बात बतानी तो है। फिर खास बात बता दे फिर। करे यार तू सीरियस ना है। करे और सीरियस कैसे है, मुंह बनाऊं हैं? सीरियस ही है, बता क्या बात है। कह रहे तेरी बांसुरी। चल छोड़ यार, तू सच ना माने वो, तू सच ना माने वो। ना ना भैया बता दे, तू बता दे। मेरी बाइक पे किसे ला रहे हो? तो भैया मधुमंगल जी ने कही कन्हैया तेरी बांसुरी। हाँ भैया मेरी बांसुरी। छोड़ यार, तो साले सच न मानतो मेरी बात। इतने में कन्हैया ने कि भोजन भट्ट बतावे या लठ फेरूं। तो मधुमंगल जी ने कहा बात ऐसी है कन्हैया, मैंने आज ही सुनी है, बहुत गंभीर सूचना है, तू सीरियस है जा। अरे सीरियस ही हूं यार, तू बताएगा तो सही। करे भैया तेरी बांसुरी। चल छोड़, तेरी बांसुरी, चल छोड़। तू सीरियस ही ना है, आंख मटकारो अभी भी। और सच सच सुन ले, तेरी बांसुरी आज रात को चोरी है जाएगी। तो कन्हैया ने कौन करेगा? कह रहे करेगा ये बरसाने वाली सारी गोपियां मंत्रणा कर रही। हम तपस्या में थे वन में, हम तपस्या कर रहे थे और हमारे कानों में बात पड़ी तेरी बांसुरी चोरी होगी आज। तो कन्हैया ने कही तो फिर ये बांसुरी तू हमें दे दे, हम इसकी रक्षा का जिम्मा लेते हैं। कन्हैया ने कही भोजन भट्ट आदमी तू, तुझे कोई दो रसगुल्ला दिखाएगो और तू बांसुरी क्या पूरा पेड़ उखाड़ के ले आए वो हैं, दे देगा उन्हें हैं? तेरे ऊपर भरोसा ना है। कह रहे हम पे भरोसा ना, बचपन को यार तेरो हैं, हम पे भरोसा ना, विद्वान आदमी मैं। तो उन्होंने कहा विद्वान तो बहुत हो तुम, ऐसी बात नहीं है, गुरु तुम सबके हो, मेरे भी लग रहे हो। तो बांसुरी तू कैसे बचाएगा? कह रहे हमारी जिम्मेवारी है, हम बचाएंगे बांसुरी। कह रहे देख भैया चोरी नहीं है, नहीं चाहिए। कह रहे नहीं चोरी नहीं होगी। मधुमंगल जी ने ली बांसुरी, बीहड़ वन में प्रवेश कर गए। वन में प्रवेश करे और एक वृक्ष के नीचे जहां एकांत था एकदम, वहां जाकर बांसुरी साइड में ठूंस ली और बैठ गए अपना तपस्या पर। कन्हैया ने पूछी क्या करेगा वन में? करे राम नाम जपेंगे। राम नाम जपने लगे महाराज। गोपियों को तो पता ही था, गोपियों को ढूंढने में टाइम थोड़ी लगता है, वो तो कन्हैया की वस्तु की सुगंध से पता कर लेती हैं कि वस्तु कहाँ है। तो गोपियां पहुंची, मधुमंगल जी आंख बंद करके अपना तपस्या में लीन थे। खुसफुसाहट की आवाज सुनी और खुसफुसाहट की आवाज से
तत्काल मधुमंगल जी की एक आंख खुली, आ गई। अब ये बांसुरी छीनने का प्रयास करेंगे। तो मधुमंगल जी जोर जोर से राम 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 राम, और तुरंत उन्होंने सबने प्रणाम किया मधुमंगल जी। और ललिता जी के मुख से जी संबोधन सुन करके उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है। ललिता जी ने आज हमें मधुमंगल जी उच्चारण किया, हमारा तो 36 को आंकड़ो है। मधुमंगल आचार्य जी, अरे आचार्य जी भी, हम आचार्य भी है गए। और उन्होंने कही कि आप बड़ी देर से तपस्या कर रहे हो, हम देख रही हैं सुबह से आप तपस्या वृक्ष के नीचे बैठे हो, भूखे प्यासे, पानी की बोतल भी नहीं लाए साथ में। खूब राम नाम जप रहे हो, आपके ओष्ठ सूख गए हैं। तो आप ऐसा कीजिए, बढ़िया बढ़िया माखन छाछ है हमारे पास, और भी बढ़िया बढ़िया पकवान है, विशाखा खीर भी है। विशाखा ने हाँ हाँ जी जी खीर है। अरे खीर, मधुमंगल जी ने कहा खीर खीर कौन है, किसके पास है खीर? अरे आचार्य जी आप विश्राम कीजिए, आराम से थोड़ा आसन थोड़ा ढीला कीजिए, क्योंकि आपके घुटनों में भी दर्द हो गया होगा तपस्या करते करते, आप प्रसाद पाइए। तो मधुमंगल जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम प्रसाद नहीं पाएंगे, ना जाने कहाँ मिला राखो, तुम बंसी की ताई कुछ भी कर सको। करे अरे नहीं, बंसी बांसुरी आपकी और हमारी अलग है क्या? कन्हैया की बांसुरी कन्हैया हमारा, कन्हैया तुम्हारा भी, बांसुरी हमारी। करे तुम्हारी नहीं मेरी, इस समय कन्हैया ने मुझे दिया, ये मेरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप प्रसाद पालो, देखो मालपुए भी हैं। मालपुए, सच सच बता दो। कह रहे हाँ सच सच बता रहे, मालपुए भी आए हैं। कह रहे और क्या क्या है? उन्होंने तो मिष्ठानों के नाम बताने शुरू करे। मधुमंगल जी जहाँ यूं बैठे थे आसन पे, धीरे धीरे सब एकदम घुटने आराम से रिलैक्स हो गए और कहने लगे चलो कछु पाई लेते हैं। और महाराज मिष्ठान की सामग्री सारी सामने रखी गई और उन्होंने तत्काल अरोगना शुरू किया। खूब अच्छे से मिष्ठान पाया, और मिष्ठान पाने के बाद मधुमंगल जी ने कहा कि हाँ अब तो तपस्या का मजा ही अलग है, पेट भर गया, अब फिर नाम जपेंगे। तो उन्होंने कही कि सखियों ने बोली तुमने आज तक रास देखे हुए? मधुमंगल जी रास? हाँ सुने हो बहुत है, कन्हैया रात को जावे कहीं रास, पर हम कभी गए नहीं हैं। तो गोपियों ने कहा जाना चाहते हो? इंटरेस्ट तो ना है, पर मैंने सुनी है बहुत बढ़िया चीज है रास। कह रहे एक बार जाओगे तो वापस नहीं आओगे। कह रहे अच्छा इतना बढ़िया? तो उन्होंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, हम ले चलेंगे तुम्हें, हमारी मानो, हम रास में प्रवेश करवाएंगे। ललिता जी ने कहा मेरी आज्ञा के बिना तो प्रवेश होता ही नहीं है, मैं तो वहां की अधिष्ठात्री हूं, मैं कह रही हूं तुम्हें मैं रास में प्रवेश करवाऊंगी। मधुमंगल जी ने कहा देखो तुम कुछ गड़बड़, मतलब बांसुरी के ताई तुम नहीं कर रही हो तुम ये सब। कह रहे नहीं नहीं आचार्य जी, श्री कृष्ण की परम वस्तु पर उसके परम मित्र का अधिकार तो है ही, चलो रास में, हम रास दिखाएंगे तुम्हें। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो चलो। सखी ने बोली ऐसे नहीं जाया जाते रास में, ये बगलबंदी में रास में घुसोगे, गोपी ड्रेस पहनो, लहंगा पहनना पड़ेगा। हम न जा रहे रास में, लहंगा, मर्द आदमी लहंगा पहनेगा, हम ना पहनने लहंगा। कह देखो भैया रास में जानो तो करना पड़े, रास वस्तु ही ऐसी है, वहां तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, वहां पर इन वस्त्रों का कोई मोल नहीं है, और ये सब तो बाहरी आवरण है, हृदय से हृदय का मिलन है श्री कृष्ण से। तुम इन सब बातों पर ध्यान रखो, ज्ञानी व्यक्ति और इन ऐसी मूढ़ बातें, क्या फर्क है घाघरे में और तुमने जो धोती पहन रखी, वस्त्र ही तो है। मधुमंगल जी के दिमाग पर प्रेशर पड़ा, क्योंकि ज्ञान दे रही है गोपियां, और जैसे ही प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा ठीक है बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, लाओ लहंगा। और महाराज उन्होंने तो फिर
पूरी गोपी ड्रेस पहना दी और श्रृंगार विंगार कर दी और चोटी लगाने लगी। अरे अरे हमारी भी ऐसी ही चोटी। अरे अरे पूरी वेणी बनेगी, यूं घुमाती चली हो, तुम तो गोपी हो आज। और जैसे ही मधुमंगल जी को ऐसा बोला तो मधुमंगल जी, चलो यार जब घाघरा ही पहन ली हो अब चोटी भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही चलने लगे, अरे होठन पे लाली तो लगी ही ना है। कह रहे होठन को टच मत कर दियो, पहले ही बता दिए तो है। कह रहे गोपियां बोली, तुम तो गोपी हो, अब ये होठ नहीं है, जब इन पे लाली लगेगी तो ये ओष्ठ बनेंगे। ओष्ठ, ऐसी बात बोली तो मधुमंगल जी ने कहा बदतमीजी नहीं, बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं। तो ललिता जी बोली, तुम्हें रास में जानो ही ना है, रात फेंक गया कपड़े, पहन ले अपनी बगल बंदी। कह रहे नहीं नहीं ललिता जी आप बुरा मत मानो। अरे लगा विशाखा, लाली लगाया, लगा, और महाराज लाली पूरी लगा ली। और जैसे ही गए रास में गोपियां सारी ले गई, और वहां तो भैया एक गोपी एक गोविंदा, सबके साथ अपने पर्सनल कन्हैया, और वहां तो नृत्य चल रहा है कि बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को वाली। ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोर प्यारे, मुरली की घोर मेरो एक घोर मेरो मन भयो मोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद किशोर। अब ठाकुर जी कहते हैं कमल कली को रंग भानु की लली को, कमल कली को रंग भानु की लली को राधे, हो मुख चंद हूँ तनी को तेरे नैना है चकोर, मुख चंद हूँ तनी को मेरे नैना नाचे नटनी को वाले नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाले नंद को किशोर। ग्रीवा की लटक हरे मन, ग्रीवा की लटक हरे मन की खटक, हो करे चित पे झटक पेरे करे, बन नाचे नटनी को वाले नंद को किशोर,
ठाकुर जी कहते हैं, मुख की निकाय भाल बिंदिया सजाए, मुख की निकाय भाल बिंदिया सजाए, हो मानो क्षीर सिंधु माही बाल, क्षीर सिंधु माही मन नाचे नटनी को वाले, नंद को किशोर बन नाचे। श्री किशोरी जी कहती हैं ठाकुर जी से, नैनन बसाए मुंद राखूंगी छिपाए, मुंद राखूंगी नैनन बसाए मुंद राखूंगी छिपाए, हो कहूँ भाज न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहूँ भाज न जाए मेरी मुंदरी को चोर, बन नाचे नटनी को वाले, नंद को किशोर। ठाकुर जी कह रहे हैं, मन श्याम रंग राधे बांधे राखो संग, मन श्याम रंग बांधे राखो संग, मन श्याम रंग राधे, वो कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ बन नाचे नटनी को वाले, नंद को किशोर बनना। तो भैया मधुमंगल पहुंच गए रास में, और जैसे ही जाकर के देखा प्रिया प्रियतम सिंहासन पे विराजमान है। प्यारी जू, आपके रास को समय है गए हुए, चलो अब रास में पधारो, चलो प्यारी जू। और जैसे ही चलते हैं पधारो प्यारे, ऐसे अद्भुत शब्द, ऐसा लगता है रास लीला में पहुंच गए हैं कि चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, वृंदावन में वो कैसी छाई हरियाली आज, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, चलो चलो री किशोरे वृंदावन में, चलो वृंदावन में। शीतल मंद सुगंध जुत चल रही त्रिविध समीर, तुमहु पधारो रास करी हरिये जन मन पीर, हो प्रेम सरिता बहाओ आज कुंजन में, प्रेम सरिता बहाओ आज त्रिभुवन में, चलो चलो श्री किशोरे वृंदावन में, वन में चमकी चंद की चांदनी मोमन रही लुभाए, मत देखो या चंद कहूँ
दे न डीठी लगाए। हो आज दियो ना डिठो ना गोरे आनन में, आज आनन में चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में। शुक पिक खंजन द्रुमन चढ़ी, सारे पशु पक्षी वृक्षों पर और छुप छुप करके बैठ गए कि प्रिया प्रियतम का रास विहार देखेंगे। चहक रहे हर्षाए मनहुरास रस निरखिबे, प्रेमी रहे तुराए। ओ झूम बावरे बनेंगे तेरे दर्शन में, झूमा दर्शन में चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में चलो। तुम भोरे अति सरल चित, ये ब्रजतीय सब ठीठ, तब ही तो नित मान करी दे बैठत हो पीठ। ओ नित कैसे मनाऊं परी चरणन में, नित कैसे मनाऊं परी चरणन में। चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में। ये पपिहा प्यू प्यू रटत, मोह मन करत उदास, है अधीन मांगत मनो श्री वृंदावन वास। हो कब परेगी पुकार तेरे शवनन में, कब परेगी पुकार तेरे शवनन में। चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में। लजावत वृथा हरी। देखो भैया मेरी आवाज पे मत जाना, स्पीकर फटा ही रहता है। मोहे लजावत वृथा हरी, तुम रस प्रेमी भृंग, श्याम करत विनती यह अनुदिन राखो संग। हो मेरो जन्म सफल पग परसन में, मेरो परसन में चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में। बार बार मधुमंगल कह रहा है। हो आज बावरे भयेंगे तेरे दर्शन से, आज बावरे भयेंगे तेरे। चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो पट खुलेंगे महाराज। आज बने हुए पैर नचवन सिखवत प्यारी पिया को, नचवन सिखवत प्यारी पिया को।
सिखवत नचवन सिखवत प्यारी पिय को मधुमंगल गावरो है ये, उसको रास में प्रवेश करवा दिया। रास में गए, रास में क्या प्रवेश करा, वो तो पागलों की तरह नाचने लगा। अच्छा उसे ये नहीं पता चला वो जंगल में ही है, अभी गोपियाँ नचा रही हैं उन्हें। और नाचते नाचते क्या हुआ, मधुमंगल जी भावावेश में आ गए।
उन्हें ऐसा लगा जैसे श्री कृष्ण मध्य से गायब हो गए हों, अंतर ध्यान हो गए। और जैसे अंतर ध्यान हुए तो मधुमंगल जी गोपियों की तरह हा कृष्ण कह करके हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, बार बार रुदन करे मूर्छित हों। और महाराज अब की बार जब मूर्छित हुए तो धड़ाम से गिर गए। और जैसे ही मूर्छित हुए गोपियों ने अपनी सारी जो बांसुरी छीननी थी वो बांसुरी छीनी और मधुमंगल जी को वहीं छोड़ दिया। काफ़ी देर बाद मधुमंगल जी को होश आया तो गोपियों ने कहा कि उन्होंने कहा कहाँ हैं हम, कहाँ गए श्री कृष्ण। तो गोपियों ने कहा कि मधुमंगलाचार्य जी रात समाप्त है गए, बस इतना ही था। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर जो थोड़ा होश में आए तो कहने लगे अच्छा। तो गोपियों ने कहा कि भाई अब अपने वस्त्र ले लो। और उन्होंने अपना लहंगा वहंगा दिया और उन्होंने वापस कपड़े पहने और महाराज लहंगे को गोपियों को समेट करके दे दिया। और जैसे ही वो लहंगा दिया तो उसके बाद मधुमंगल जी, गोपियों ने कहा जी राम राम जी, उन्होंने कहा राम राम जी, और चल दी गोपियाँ। और जैसे गोपियाँ चली, मधुमंगल जी जैसे एकांत में बैठे तो अपने यहाँ देखने लगे बांसुरी है या नहीं है। और जैसे ही देखा तो बांसुरी थी नहीं। अब बांसुरी नहीं थी तो उनको चिंता हुई, लगता गोपियों ने ले ली। तो उन्होंने सोचा नहीं हो सकता है लहंगे में फंस गई हो, तो लहंगे में हमने तय लगाई तो लहंगे में रह गई होगी। फटाफट गोपियों के पास पीछे करते हुए पहुंचे और कहने लगे एक मिनट मेरे को लहंगा देखना एक बार, कुछ रह गया है। तो उन्होंने लहंगा दिया, उस साइड में जाकर उन्होंने यूँ झाड़ के देखा, यार बांसुरी तो है ना यार। और इतने में उन्होंने मधुमंगल जी ने बोला देखो हमारी बांसुरी चोरी है गई है। गोपियों ने कहा तो अब कोई जी नहीं लगाया किसी ने भी कि मधुमंगल जी आचार्य जी, कोई जी नहीं। हाँ तो भोजन भट्ट करे तमीज भूल गए, करे तमीज नहीं, चोरी का इल्जाम कैसे लगा रहे हो तुम, क्या कह रहे हो तुम, बांसुरी हमने चुराई है, तुमने देखी, करे देखी तो ना है, करे फिर इल्जाम कैसे लगा रहे हो, करे पर मैं जानता हूं तुम्हारी मंत्रणा थी चोरी करने की तो तुमने ही चुराई है। तो उन्होंने कहा जा ना देरी हमारे पास है ही नहीं। बहुत अच्छा संवाद है गोपियों और मधुमंगल जी का। पहले उन्होंने बोला दे दो, कह रहे क्या, कह रहे वही जो तुमने चुराए हो है। कह रहे हमने तो कुछ चुराए हुए ना है। तो खूब कह रहे दे दे, कह रहे मुँह पे ना है। बार बार खूब भिड़ंत हुई। उसके बाद वो ठाकुर जी के पास गए मधुमंगल जी। ठाकुर जी से जाके बोला कि ठाकुर जी ऐसे ऐसे उन्होंने चोरी कर ली है। तो ठाकुर जी ने कहा भाई देखो हम तो कुछ कह नहीं सकते, हमें तो अपनी बांसुरी चाहिए, तूने जिम्मेवारी ली थी। कह रहे हम ले चलते हैं तुम्हें गोपियों के पास। गोपियों के पास गए। जैसे गए तो श्री जी आसन पर बैठी हुई थी, विराजमान थी, गोपियां उनके इर्द गिर्द खड़ी थी। तो जाते ही मधुमंगल जी ने कहा कि लाला। लाला बोले हाँ, इन गोपियों ने मेरी बांसुरी चुराई है। तो उंगली ललिता जी की तरफ थी। तो ललिता जी ने बोला हाँ भोजन भट्ट, उठा दूंगी गर्दन नहीं पकड़ के। क्या कह रहे हो, चोरी मैंने करी? इतनी ऊंची आवाज में ललिता जी बोली। तो मधुमंगल जी कह रहे ये मोटी बहुत बोला है, बहुत बोला है, मुझे मार देगी लाला, मैं तेरे पीछे छुप रहा हूं, ये मुझे मार देगी। तैने ना चुराई, तैने ना चुराई। फिर ललिता जी ठीक है लाला, ये विशा पूरा नाम मत बोल दियो, जवान खींच लूंगी, पूरा नाम मत बोल दियो। तो फिर मधुमंगल जी ठाकुर जी के पीछे हो लिए। लाला यार तेरे सामने इतनी बेइज्जती है रही है, कुछ ना कह रहे हो। तो कह रहे मैं क्या कहूँ, तो बताया तो सही किसने चुराई। तू तो उंगली करता है उधर की तरफ और वापस खींच लेता अपने शब्दन को। तो ने सही से बता तो सही। और महाराज उसके बाद उन्होंने जैसे जिस गोपी की तरफ करें वही गोपी चढ़ के आवे। तो वहां पर एक नीकी गोपी थी, उसकी तरफ जैसे ही उंगली करी उसने कहा पद्दी चढ़ के चांटे बजाऊंगी, हमने चोरी करी। और मधुमंगल जी कह रहे यार ये तो सारी तितली बहुत तेज तर रहा है, लाला यार श्री जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। लाला कहते हैं अब तू शांत रहे, हम बात कर रहे हैं।
हे श्री जी, ठाकुर जी हाँ खा रहे, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, अगर बंसी गलती से रह गई हो किसी गोपी के पास तो हमें दे दे, हम तो इतने से ही मान जाएंगे। और जब ठाकुर जी झुक गए तो श्री जी ने सब सखियों से बोला, देखो इतनी मनोहार करानी प्रियतम से ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं चलता। तो उन्होंने फिर श्री जी ने बांसुरी लौटवाई उनकी, और फिर प्रिया प्रियतम विराजित हुए, और फिर आरती हुई प्रिया प्रियतम की। पूज्य भैया आ नहीं रहे हैं अभी, पूज्य भैया रात्रि में ही आएंगे, तो अभी आरती कर लेते हैं, उसके बाद हैं रात को ही आरती होगी। तो जय जय श्री राधे है, तत्काल ऐसे ही खड़े है जाओ सारे। बोले राधा माधव सरकार की जय। अभी रात को भैया आएंगे, इतने सब मन ही मन पद गाइए। 11 बजे हरि बोल, 11 बजे आ जाएं सब वापस, उसके बाद फिर बोले राधा माधव सरकार की जय।